नाज़रीन, आज जो वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तानी अवाम पर महंगाई का एक बड़ा बम गिराया है, उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या होंगे वो शायद अभी तक कोई सोच नहीं रहा। लेकिन हमारे मुल्क में महंगाई का वो तूफ़ान आने जा रहा है जो शायद ही किसी ने सोचा होगा। आप ये देखें कि हम पहले ही हमारी जो आवाम है वो बेचारी महंगाई और गुर्बत से शदीद तरीन परेशान थी। लेकिन आज एक मिनी बजट लाकर और असम्बली के ज़रिए इसको इम्पोज करके अवाम के ऊपर इतना बड़ा जुल्म किया गया है कि शायद जिसकी तारीख में कोई मिसाल भी नहीं मिलती। इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी जिसे कहते हैं कि बीमारी जो है वो मुल्क की अवाम की जो एक बेचैनी या बेकरारी है, वो सबसे बड़ी यही है कि गरीब आदमी को दो वक्त की रोटी नहीं मिल रही। नाज़रीन, आप अंदाज़ा करें कि हमारे मुल्क में पहले ये गुर्बत की जो ये इमारत और गुर्बत की जो लकीर थी, इसमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं था। लोग बीच का मिडल तबका भी था। लेकिन अब बदकिस्मती ये है कि गरीब जो है वो गरीब तर हो गया है, और जो अमीर है वो बेचारा वो तो पहले ही अमीर तर था। लेकिन अब उसको ये जो एक वाज़े लकीर जो खींच दी गई है, इसने और ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाते हुए अमीर तर कर दिया है। यहाँ पर नाज़रीन, आपने देखा कि चंद दिन कबल एक रेस्टोरेंट का लाहौर में इफ्तिताह होता है, तो उसके जो एक कॉफ़ी का कप लेने के लिए आप अंदाज़ा करें कि उसकी इतनी लंबी लाइन थी कि वो जो कैनेडियन रेस्टोरेंट था जिसके इफ्तिताह का पहला दिन था, उसने पाकिस्तान में किसी भी रेस्टोरेंट या किसी भी कारोबार की सबसे बड़ी जो सेल जो पहले दिन की थी वो उस रेस्टोरेंट ने हासिल की। इसका मतलब तो यही है कि हमारी आवाम जो है वो बहुत अमीर है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमारा कुछ तबका ऐसा ज़रूर है जो कि इस तरह के अल्लो तल्लो में जाता है, लेकिन पाकिस्तान की मेजॉरिटी जो है, जो अवाम की ज़्यादातर तादाद है, वो ख़त्ते गुर्बत से भी नीचे गुजार रही है ज़िंदगी अपनी। नाज़रीन, मैं जहाँ पर भी जाता हूँ सबसे बड़ा जो एक जिसे कहते हैं कि जो असदा हमारे सामने आ रहा है वो यही है कि हालात का रोना, और अवाम अपने जो परेशानी है वो महंगाई और गुर्बत को गर्दानती है। उनको इस चीज़ से कोई दिलचस्पी नहीं कि इक़्तिदार में कौन है कौन नहीं है। उनका सिर्फ़ और सिर्फ मतबा नज़र यही है कि वो किसी तरह से भी अपने बच्चों का जो है वो पेट पालें। लेकिन हुकूमत इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी आपस की लड़ाइयों में इस वक्त मसरूफ़ है। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि किसी तरह से भी इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाए और इमरान खान को इतना जिसे कहते हैं निशान इबरत बनाया जाए कि दोबारा कोई भी जुर्रत ना कर सके। लेकिन जब इमरान खान साहब इख्तियार में थे तो उन्होंने भी दूसरों को ऐसे ही निस्तो नबूद किया और इबरत का निशान बनाया। और अब यही दिन जो है इमरान खान साहब देख रहे हैं। आज पूरा दिन आप जो देखें कि अदालतों में इस वक्त धमा चौकड़ी जारी है, और ये फैसला इमरान खान साहब कर चुके हैं कि वो किसी भी सूरत में अदालत में पेश नहीं होंगे। जब पेश नहीं होंगे तो फिर अल्टीमेटली इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाएगा, और गिरफ़्तार करने से मुल्की हालात मज़ीद ख़राब होंगे, और उसका सारे का सारा जिसे कहते हैं कि जो असर होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ गरीब आदमी पर पड़ेगा। गरीब आदमी पहले ही अपनी वो जो एक गुर्बत की चक्की में पिस रहा है, अपनी परेशानियों से तंग है। दूसरे नंबर पर मुल्क की हालात अगर इस तरह के हो जाएंगे तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि मुल्क में किसी भी तरह की कोई स्टेबिलिटी आए। यहाँ पर कोशिश तो ये होनी चाहिए थी कि गरीबों को कोई ना कोई उसकी वेलफेयर या उनकी जो एक जिसे कहते हैं दो वक्त के खाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे मैयज़ दिए जाते। लेकिन हमारी हुकूमत भी ले लें, हमारी अपोजिशन भी ले लें, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपस की लड़ाइयों में मसरूफ़ है, और आवाम को देखने के लिए कोई भी इदारा कोई भी शख्सियत जो है आगे नहीं बढ़ रही। यही लोग जब अपोजिशन में होते हैं तो ये चीखते हैं, चिल्लाते हैं और महंगाई गुर्बत की बातें करते हैं। लेकिन जब इनको इक़्तिदार में अवाम लेकर आती है या ये इक़्तिदार में पहुंच जाते हैं किसी की भी मदद के साथ, तो फिर यही लोग गरीब आदमी पर जुल्म ढाने के लिए अपनी कमर कस लेते हैं, और फिर वही हालात का सामना करना पड़ता है जैसे हमें आजकल करना पड़ रहा है। डार साहब को तो इसलिए लेकर आए थे कि ये मुल्क को संवारेंगे, लेकिन डार साहब ने, आप अंदाज़ा करें कि मुल्क की इकॉनमी का भी बेड़ा गर्क कर दिया है। अक्टूबर का महीने से लेकर ये फरवरी आ गया है, हुकूमत को कोई होश नहीं थी। डॉलर उन्होंने रोकने के लिए उन्होंने एलसीज बंद कर दी, पता नहीं उन्होंने किस किस तरह के हरबे इख्तियार किए। मैं इस चीज़ को भी एक मिनट के लिए सोच लेता हूँ कि शायद उनकी ये नेक नीति थी कि हम आईएमएफ के चुंगल में ना फंसे। लेकिन जब ये तय था कि आईएमएफ के पास जाना है तो फिर ये 4 महीने ये जमूद नहीं तारी करना था। आप उसी वक्त 3 महीने की इमरजेंसी डिक्लेयर करते, जो अब तक किसी न किसी हम खाते में पहुँच चुके होते। लेकिन नाज़रीन, बड़े ही अफसोस की बात है कि हमारी हुकूमतें, हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं, वो अवाम की तरफ किसी भी तरह से नहीं तवज्जो कर रहे।
عوام اس وقت بیچاری رو رہی ہے، لیکن حکمران جو ہے اپنی کرسی کی جنگ میں لگے ہوئے ہیں۔ آگے آنے والے وقت کیسا آئے گا، ہماری آنے والی نسلیں کیسا وقت دیکھیں گی، یہ ناظرین یہ صرف اللہ جانتا ہے کہ اس کا یہ ہمارے ملک پر یا ہماری آنے والی نسلوں پر کیا اثر ہوگا، لیکن اس وقت غریب آدمی جو ہے اس کا جینا تک محال ہو چکا ہے۔ کل تک کے لیے سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔